हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देखिए, तो वो भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये वीडियो में हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है नाइट सफारी के लिए। हम लोग वेट कर रहे हैं हाई टी के लिए, तो चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं और निकलते हैं अपनी सफारी के लिए। आज की नाइट सफारी का समय है शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। अभी हमें यहाँ से आधा घंटा ट्रैवल करके जाना है हमारे गेट पर। जब वापस आएंगे 11 बजे तो हमारा खाना रेडी होगा, लेकिन गर्मी भी बहुत है, इसलिए रिजॉर्ट की तरफ से हमें वाटर बॉटल और चाय का सप्लाई किया जा रहा है, जो हमें सफारी में हमारे साथ ले जाना है। पाणी आणि अरे फ्रुटी आणून द्या ना थोडं पिल्लूसाठी। हम लोग सब निकल गए नाइट सफारी के लिए। थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि गेट बहुत दूर है हम लोगों का। कहाँ जैसी कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्या देखने जा रहे हैं? बलून बलून भालू 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 भालू। ओके, नाइट सफारी में भालू दिखेगा? पक्का? वो छोड़, शेर दिखेगा? शेर दिखेगा क्या? शेर दिखेगा? ओके, फिर दिखेगा। तो हम लोग निकल चुके हैं हमारी नवेगांव रामदिघी की नाइट सफारी के लिए। आज का दिन तो बड़ा शांत रहा है क्योंकि आज हम कुछ ज़्यादा कुछ सेटिंग हुई नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं नवेगांव रामदिघी। अब नाइट सफारी में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए हम जो जा रहे हैं वहाँ जाएंगे और देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है, और मैं फिर आपको बताता हूँ। कोलारा से नवेगांव जाते समय हमें चिमुर गांव से होके जाना था, और चिमुर गांव में बहुत छोटी छोटी संकरी गलियां थी जहां से हमें पास होना था। इस वक्त जब खुशहाली संदरूप से बाहर निकल के शूटिंग कर रही थी, तो गांव के भोले भाले लोग भी उसे वेव करके उसको रिप्लाई दे रहे थे। यहाँ मैं और मिलिंद अल्टरनेट रास्ते के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गूगल का रास्ता तो बहुत छोटा दिखा रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहाँ से गेट पर पहुँचा जाए। हम पहुँच चुके हैं नवेगांव गेट, नवेगांव कोर गेट। कुछ दिनों पहले इसी गेट पे जहाँ वो ब्रिज दिख रहा है आपको, जहाँ मेरी उंगली के पास, वहाँ एक छोटा सा ब्रिज है, वहाँ पे मेल टाइगर था, छोटा मटका। अब आज तो हम लोग को पता नहीं क्या दिखेगा। ये हमारा छोटा बाबू ग्रेसी सो रहा है, ये बड़ा बाबू, और ये मैं। अब कुछ दिनों पहले इसी मेरे पीछे जो गेट था, वहाँ एक छोटा मटका नाम का शेर था जिसने कैटल किल किया था। सब सफारियाँ अंदर चली गई और वो अकेला वहाँ पे ड्राइवर लोग को दिखा। माने सफारी वाले तो चले गए थे, उनको तो पता नहीं था, लेकिन जो ड्राइवर आए थे सब छोड़ने के लिए होटल के, इनोवा के, उनको वहाँ पे वो उसकी साइटिंग हुई। सोचिए, लोग अंदर गए शेर देखने और शेर बाहर बैठा था। अभी हम लोग को हमारी नाइट सफारी, ये देखते हैं क्या मिलता है, वो आपको बताऊँगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, लेकिन देखेंगे अभी क्या जो भी दिखेगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लगता है कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा यार। नवेगांव रामदिघी की नाइट सफारी अगर आपने बुक की होगी तो भी आपको नवेगांव के कोर गेट पे ही पहुंचना पड़ेगा। नवेगांव गेट से कोर और बफर दोनों के लिए सफारियाँ निकलती हैं। इस गेट पर पहुंचने के बाद और गाइड से बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो गेट दिख रहा है ना येलो कलर का, यहाँ कुछ दिनों पहले एक फॉरेस्ट गार्ड टिकट चेक कर रही थी सफारी एंट्री का, और उसी समय वहाँ पहुँच गया छोटा मटका, जो कि यहाँ का डोमिनेंट मेल टाइगर है। और उस टाइगर के डर से फॉरेस्ट गार्ड को भी ऑफिस के अंदर जाके छुपना पड़ा। तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा दूर ना जाइए, यहीं रहिए, क्योंकि शेर आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। और ये सुनते ही हम सब की सिटी पिटी गुल हो गई और हम एकदम सावधान मोड में आ गए। हाँ, शेर दिखे नहीं दिखे, हाँ ये शेर दिखे नहीं दिखे, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। बरेचसे वॉटर बॉडी व्यू आले तयार। अच्छा, म्हणजे एकच रूट आहे नाईट सफारीचा, जाणं येणं एकच रूट आहे। अच्छा अच्छा, आणि असं सध्या सुरुवात बनवणं सुरू आहे। सकाळी मग तिकडे शिरकाळ हो शिरखेडा मग सांगितलं ना, गाईड ढुकला होता। गेट में एंटर करने के बाद जैसे ही थोड़ा अंधेरा बढ़ा, हमें दिखने शुरू हुए रैबिट। कम से कम 15 से 20 कपल थे, और मेरे भाई ने बोलना शुरू कर दिया, अब रैबिट दिख गए, अब कुछ नहीं दिखेगा।
क्योंकि सफारी को लेकर एक आम धारणा है कि अगर आपको रैबिट दिखता है मतलब आपको आज कुछ नहीं दिखने वाला, और अगर आपको नेवला या मुंगूस दिखता है मतलब आज आपको डेफिनेटली शेर दिखेगा। अब कितना सच कितना झूठ मुझे तो नहीं पता, बट मैंने ये बहुत बार सुना है। मैंने इसके पहले भी कई नाइट सफारी की है, लेकिन नवेगांव का जंगल वो उसमें से सबसे बेस्ट था। नाइट सफारी में बहुत सारे बर्ड्स और रैबिट्स देखने के बाद हमारा वेलकम किया वाइल्ड बोर ने, जो एक ग्रुप में थे। फीमेल आगे चल रही थी और मेल पीछे चल रहा था और बच्चे बीच में थे। ये बहुत डेयरिंग फैमिली थी क्योंकि ये हमारे गाड़ी के सामने चल रही थी, लाइट के आगे चल रही थी और ज़रा सा भी टस से मस नहीं हो रही थी। नॉर्मली मैंने देखा है कि थोड़ा सा भी आवाज़ होने से ये भाग जाते हैं, लेकिन उस दिन ये गाड़ी के सामने से नहीं हट रहे थे। इस ग्रुप का जो लीडर था वो था मेल वाइल्ड बोर, जो बहुत एग्रेसिव था। गाड़ी ज़्यादा करीब जाने पर वो पलटकर गाड़ी को वार्निंग साइन देता था और वहीं रुक जाता था और ये बताता था कि आपका लिमिट इतना ही है, यहीं रुक जाइए। इस वाइल्ड बोर के ग्रुप के पीछे चलने के बाद अचानक जंगल में एक हरकत हुई। एक आवाज़ आई जिससे डरकर सब जंगली बोर भाग गए। हमारे पिताजी कहने लग गए उन्हें भी एक आवाज़ सुनाई आई है जो शेर की थी। हमारे गाइड आजू बाजू देखने लग गए, हम भी अलर्ट हो गए, लेकिन हमें कोई मूवमेंट या कोई आवाज़ सुनाई नहीं आई। हमें लगा शायद गाड़ी का आवाज़ सुन के ये डर गए होंगे। हमारे गाइड ने कहा कि गाड़ी का आवाज़ सुनकर ये डर गए हैं, लेकिन हमारे पापा और हमारे ड्राइवर साहब जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ डेफिनेट मूवमेंट उन्होंने सुनाई दी है जिसके कारण ये भागे हैं। हम जैसे ही थोड़ी दूर आगे पहुँचे तो हमें वहाँ थोड़ा अलार्म कॉल सुनाई आने लग गया और हमें दिखे एक बड़े शेर के पग मार्क्स। जब हमने वो पग मार्क्स देखना शुरू किया तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक वो पग मार्क्स थे, और वो देख के हमें भी डाउट होने लग गया कि जहाँ वो शुकर भागे थे शायद वहाँ कहीं शेर तो नहीं था। तो हम आगे के पूरे रास्ते में सावधानी से हर मोमेंट को देखते देखते बढ़ने लग गए। हमारे ड्राइवर साहब ने हमें बताया कि ये जो छोटा नाला दिख रहा है, इस नाले पर उन्होंने कई बार शेर को क्रॉस होते हुए देखा है, क्योंकि वो इसी एरिया में रहते थे जहाँ उनका गांव था, जिसे बाद में यहाँ से हटा दिया गया। तो उनका कहना था अगर हम यहाँ रुकते हैं तो यहाँ हमें डेफिनेट मूवमेंट नज़र आएगी। हमने टॉर्च से देखने की कोशिश की, लेकिन बहुत अंधेरा था और सिर्फ कार की लाइट शुरू थी, इसके कारण हमें कोई भी मूवमेंट या कोई भी आँखें या कोई भी एनिमल की साइटिंग नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही हमने नाला क्रॉस किया, हमारे ड्राइवर साहब की बात सच निकली। नाला क्रॉस करने से थोड़े दूर ही हमें एक बहुत बड़े टाइगर के पग मार्क्स दिखाई देने लग गए, जो आपके अभी नज़र के सामने आपको दिख रहे हैं। और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये डेफिनेटली मेल टाइगर शंभू के पैरों के निशान है, जो इसी एरिया में रहता है। ये सुन के हमें खुशी तो बहुत हुई, लेकिन हमें बहुत दुख भी होने लग गया कि शायद हमने अंधेरे के चलते शेर को मिस कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये साइटिंग लगभग 2 किलोमीटर तक थी। 2 किलोमीटर तक इस शेर के पग मार्क फ्रेश थे। अब फ्रेश पग मार्क्स इसलिए थे क्योंकि टायर के मार्क के ऊपर ये पग मार्क्स दिख रहे थे, माने ये सबसे रिसेंट थे और टायर के पग मार्क्स पुराने थे। शायद हमने शंभू को देखने का मौका गंवा दिया। हम वापस आने के बाद फिर से एक बार उसे ट्रैक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। गाइस, यहाँ आपने एक आवाज़ नोट की, इसी आवाज़ को कहते हैं अलार्म कॉल या अलर्ट कॉल। ये एक सांबर डियर का कॉल है जो मुझे आपको सुनवाना था। ये आवाज़ सुनकर हम सब एक्टिवेट हो गए। सब गाड़ियाँ रुक गई। टॉर्च और बैटरी की लाइट में सब लोग कुछ मूवमेंट को जंगल में ढूंढने की कोशिश करने लग गए। कॉल का आवाज़ बढ़ते रहा, लेकिन मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी जंगल में एक बार वो सन्नाटे को और अंधेरे को फील करें, इसलिए ये क्लिप को मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि जंगल में जब आप शेर देखने जाते हो तो कैसा वेटिंग रहता है, कैसे कॉल्स आते हैं, कैसी आवाज़ें आती है और अंधेरा भी कैसा रहता है।
इस पूरे वक्त में कैमरा शुरू था लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और सडनली हमें जंगल में मूवमेंट सुनाई दी और फिर दिखाई भी दी। सांबर डियर के अलार्म कॉल का आवाज़ भी बढ़ रहा है और हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। पहले हमें लगा ये एक फीमेल टाइगर है क्योंकि दूर से स्ट्रिप्स और पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे वो पास आते गया फिर पता चला कि ये है एक मेल लेपर्ड। विपट आहे। लेपर्ड पास तो था और हमारे सामने भी था, लेकिन वो किनारे से ही चल रहा था, मेन रोड पर आने को तैयार नहीं था। शायद गाड़ियों की प्रेजेंस की वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। हमारे अनुभवी ड्राइवर साहब और हमारे गाइड ने पहले ही कहा था कि वो ज़रूर रास्ते पे आएगा और वाटर बॉडी पे जाएगा, लेकिन बाकी सफारी जिप्सियों में उतना पेशेंस भी तो होना चाहिए ना। सब भागने लग गए उसके पीछे और वो और डर गया और उसने रास्ता बदल दिया। क्रॉस करणार आहे। तो लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर चल लाइट बंद गेला समोर गेला समोर गेला दादू गेला समोर। इथून येऊ शकते दादा, इथून क्रॉस होणार आहे। फोटो घ्या बस 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 प्लीज हे रोशनी फोन मध्ये घे। बस 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 दादू थांब, दादू थांब, दादू थांब, रोशनी फोटो काढ। दिखता है ना? खुशहाली ने ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट की कि क्या हम उस लेपर्ड के पीछे चल सकते हैं, लेकिन गाइड और ड्राइवर ने कहा कि उस रोड पर ट्रैप कैमरे लगे हैं और नाइट सफारी की लिमिट है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते। अब हमें लगा कि अब हमने लेपर्ड को मिस कर दिया है, लेपर्ड गया है अंदर, और इसलिए हमने उसे टाटा कर दिया और अब हम सोचने लग गए कि व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो पाणी आहे तिथे, आपण जिथे थांबलो चौकी पर, चलो फिर तो जाएंगे चौकी। हमें लगा लेपर्ड तो निकल गया, अब कहाँ जाएं? चलिए जाते हैं और मेल टाइगर शंभू को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर ने फिर से कहा कि थोड़ा वेट करते हैं, वो लेपर्ड वाटर बॉडी पे जाएगा। और उन्होंने बोला और लेपर्ड जंगल से फिर से वापस निकल गया और फिर से हमें साइटिंग देने लग गया। हमारी जिप्सी में हम फोटोग्राफी कर रहे थे और हमारी नेक्स्ट जिप्सी में एक फीमेल फोटोग्राफर थी।
वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो कंटिन्यूअस बड़बड़ किए जा रही थी और गाइड से बातें किए जा रही थी। तो आखिरी में मुझे सबको चुप कराना पड़ा और सबको कहना पड़ा कि शट अप प्लीज़ फोकस ऑन द लेपर्ड, और फिर सब शांत हुए। क्रेडिट मेरा नहीं है, लेकिन आप जब जंगल में जाते हो तो आपको भी जंगल का रिस्पेक्ट करना चाहिए और जितना हो सके उतना फुसफुसा कर बातें करनी चाहिए या फिर शांत रहना चाहिए, ताकि आप किसी भी एनिमल को या वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। सेल्फी मारते हैं। चला रोडला हे चल रोड शो करू द्या. लाईट काय मारते रे तो कोण हे मागते ना लाईट बंद कर माणूस. इस लेपर्ड में ना ही कोई डर दिखा और ना ही कोई झिझक। वो एक असली राजा की तरह इस रोड पे चल रहा था। तू बसला साईडले लाव थोडी दाबून लाव ना साईडले दाबून लाव रे. लेपर्ड के सामने एक छोटा सा बर्ड भी भागते हुए नजर आया। काम जास्त दिसत नको. मी जास्त झूम नहीं करता. ये मेल लेपर्ड हर थोड़े डिस्टेंस पर मार्किंग किए जा रहा था, जो दो चीज़ों को दर्शाता है। एक कि ये उसका एरिया है, यहाँ कोई भी कदम ना रखे, और दूसरा अगर इस एरिया में कोई फीमेल लेपर्ड है तो वो इस साइन को देख के उसके पास आए, जिससे वो उससे मेटिंग कर सके। यस. लगभग 25 से 30 मिनट तक हमें साइटिंग देने के बाद और 1 किलोमीटर तक चलने के बाद लेपर्ड ने डिसाइड कर लिया कि अब वो वाटर बॉडी पर जाकर रेस्ट करेगा, इसलिए वो लेफ्ट साइड की वाटर बॉडी में कट गया। भैया थांबा, भैया थांबा, भैया थांबा. नाही, इथे आहे ना, इथे आहे ना. भैया बस बस. बाकी सफारी जिप्सी और उनके ड्राइवर ने यहीं से वापस जाना अच्छा समझा, लेकिन हमारे ड्राइवर और गाइड जो बहुत अच्छे और समझदार थे और अनुभवी भी थे, उन्हें हमें और साइटिंग देने के लिए गाड़ी लेपर्ड के थोड़े और पास ले जाना बेहतर समझा। तो बसला. आवाज करू नका. बस तिथे चल भाऊ. अरे यार, बस लाईट बंद करून द्या. तो बसते. लाईट बंद करा, लाईट बंद करा. नाही.
एक पावरफुल लेपर्ड ने हमें इतना देर तक साइटिंग देख के एंगेज करके रखा कि हम लोग समय देखना ही भूल गए। और इस समय हमने डिसाइड किया कि अब हम लेपर्ड को उसके नेचुरल हैबिटेट में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और अब हम निकलते हैं वापस और देखते हैं क्या हमें शंभू मेल टाइगर मिल पाता है। इसलिए हमने लेपर्ड को किया बाय बाय और हम निकले हमारे गेट की तरफ शंभू की खोज में। लेकिन हमें शंभू तो कुछ मिला नहीं। हमें लगता है कि शायद जब हम वाइल्ड बोर के साथ थे तब, या हम जब जंगल से एंटर कर रहे तब, उस समय शंभू ने एक रोड वॉक किया और हमारी गाड़ी को देखकर या आहट सुनकर वो रास्ते में कहीं साइड में या किनारे पे दब गया, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ पाया, या वो हमारे आसपास ही था और अंधेरा होने की वजह से हम उसे देख नहीं पाए। लेकिन हमारे गाइड और ड्राइवर साहब कहते हैं कि गेट के पास पहुंचने तक हमें चांसेस है कि हमें टाइगर दिख सकता है। लेकिन फिर भी जहां हमने उसे पगमार्क देखे थे उस ब्रिज को क्रॉस किया और उसके बाद हम 15 से 20 मिनट तक वहां वेट करते रहे कि क्या हमें कोई मूवमेंट या कोई अलार्म कॉल सुनाई आता है। बाकी सब सफारी जिप्सी तो वापसी की तरफ निकल गई, लेकिन हमारे गाइड और ड्राइवर ने कहा कि हमने 10-15 मिनट वेट करना चाहिए, इसलिए हम वहाँ वेट करते रहे। लेकिन कोई मूवमेंट और अलार्म कॉल सुनाई नहीं आया। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जब आप शेर को एक बार देखते हो तो शेर आपको 100 बार देख चुका होता है, और ये आप उसकी साइटिंग डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करता है कि उसको आपको देखना है या नहीं। आज शंभू ने डिसाइड कर लिया था कि वो बाहर नहीं निकलेगा और हमें नहीं देखेगा, इसलिए आज हमें शंभू की साइटिंग नहीं हुई। ये जो स्क्रीन पर आप अंधेरा देख रहे हो ना, ये अंधेरा नहीं है, ये कैमरा का फेल्यूर है। हमने हमारी ज़िंदगी में इतने सारे जुगनू और इतने सारे लाइटिंग के स्पॉट एक पेड़ पर सिर्फ मूवी या टीवी सीरियल में ही देखे हैं। खुशहाली तो देखकर इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हम सब भी अचंभे में रह गए कि नेचर क्या क्या सुंदर चीज़ें रखता है, लेकिन कैमरा में ये सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आज हम जब नाइट सफारी में गए थे तो नाइट सफारी में जंगल तो जब हम एंटर किए तो थोड़ा लाइट था, तो जंगल काफ़ी सुंदर था। लेकिन उसके बाद में जब अंदर गए और जैसे डार्क हो गया तो रोड के साइड से तो कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, लेकिन रोड का जो गाड़ी का जो लाइट था उसमें काफ़ी हलचल थी, तो वो हलचल में काफ़ी इंटरेस्टिंग साइटिंग हुई हमें। अभी एक्चुअली तो सोचा था ही था कि हमें कुछ मेल टाइगर वगैरह मिलेगा, कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें लेपर्ड साइटिंग हुई, तो जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें देख के, और बहुत देर तक हुई तो हम खुश हो गए। लेकिन जंगल बहुत सुंदर था, मतलब ताड़ोबा में मैंने ऑलमोस्ट सभी जंगल चेक किए हैं, लेकिन नवेगांव का जंगल मुझे बहुत सुंदर लगा। उस जंगल में काफ़ी वैरायटी थी, पहाड़ भी थे, वाटर बॉडी थोड़ी कम थी, लेकिन मुझे लगता है एक बार नाइट सफारी को डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और गाइड ने हमें पहले ही कह दिया था कि सर जब आप जाओगे तो मेल टाइगर या फीमेल टाइगर तो नहीं, लेकिन लेपर्ड की साइटिंग ज़रूर हो सकती है, जो कि हमें लेपर्ड की साइटिंग अच्छी हुई, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रहा हमारा दिन। हम लोग पहुंच गए हैं होटल और अभी खाना वगैरह खाते हैं। मस्त रही हमारी नाइट सफारी। और यहाँ देसी का क्या चल रहा है भैया? सोप सुपारी। और आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मेन्यू किस तरीके से है। थोड़ा लाइट फूड रखा जाता है क्योंकि सफारी के बाद थोड़ा लाइट खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ रहा सूप, वेजिटेबल सूप, पापड़, मिर्ची, सैलेड, और यहाँ वेज नूडल्स, मलाई मेथी, आलू की सब्जी, यहाँ पे मस्त वेज बिरयानी, और ये रहा दाल, फ्राई दाल, और स्वीट में है यहाँ पे गाजर का हलवा। और नॉन वेज में क्या है ये? नॉन वेज है ये, आई डोंट नो, मैं वेजिटेरियन हूँ सो आई डोंट नो कि ये क्या है, बट ये नॉन वेज है। एक नॉन वेज में सब्जी रखी जाती है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। लंच और डिनर में एक नॉन वेज रखा जाता है। ये प्रीति जी खाना ले रहे हैं, यहाँ बाकी के लोग खाना खाने बैठ गए हैं।
सबको भूख लग गई है और 10:30 बज रहे हैं। हम लोग अब भी आए सफारी से खाना खाने बैठ गए, रूम पे भी नहीं गए। सब तरफ लाइट ही लाइट। अरे रुक जाओ। अरे त्याच्यासाठी नाही, याच्यासाठी। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वापस हमारी नाइट सफारी से, जो थी नवेगांव रामदेगी में, जो कि एक बहुत अच्छी सफारी थी और बहुत अच्छी साइटिंग हुई। हमें शंभू मेल टाइगर फुटप्रिंट्स मिले या पग मार्क्स मिले। वो इतने बड़े पग मार्क्स थे कि अगर वो दिख जाता तो हमारी शायद आज की साइटिंग ही बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन शंभू तो नहीं दिख पाया। लेकिन जब हम आगे गए तो एक बहुत लाउड अलार्म कॉल था, एक बार्किंग डियर का। तो उसमें हमें दिखा एक मेल लेपर्ड, जिसने हमें लगभग 30 से 35 मिनट तक साइटिंग दी, जो हमारे सामने ही था और बहुत सुंदर साइटिंग हुई। वाइल्ड बोर दिखे, एक फ्लाइंग ऑल दिखा। बहुत अच्छी सफारी रही है और इसके साथ ये होता है एंड। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा। गाइज, ये तो सिर्फ हमारी दूसरी सफारी थी, अभी 3 और सफारी और उनके व्लॉग आना बाकी है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।